गुड मॉर्निंग गाइस। मैंने अभी जस्ट पीसी मेरा लॉगिन किया हुआ है, रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी है। इट इज़ 22 अप्रैल 2020, 10:19 हुए हैं। अब गाइस मैंने कल के दिन कोई ट्रेड नहीं लिया था। ट्रेड ना लेने के पीछे एक सिंपल सा रीज़न था। वो रीज़न ये था कि 2 कंसेक्यूटिव डेज़ पे लॉस हुए थे। तो ऐसा है कि मैंने किताब में पढ़ा था, इफ़ यू फेस 2 डेज़ कंसेक्यूटिव लॉस, तो आपको एक दिन के लिए गैप लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली फिर से भी ट्रेड करने जाते हो तो प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है कि यू डू रिवेंज ट्रेडिंग। अब रिवेंज ट्रेडिंग मैं एक बार पहले कर चुका हूँ। जो मेरा 25,000 का लॉस था, उस लॉस के इसमें मेरा वही हाल हुआ था। इमीडिएटली मैं ट्रेड के अंदर घुस गया था, विच वॉज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। तो इसके लिए मुझे समझ में आ गया कि भाई मेरा माइंडसेट थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है फ़िलहाल। सो दैट्स द रीज़न वाई कल के दिन एक रेस्ट लेने का सोचा, क्योंकि रेस्ट लो, थोड़ा खुद को रिलैक्स दो, रिलैक्सेशन पीरियड दो। देखो, पैसा है, मार्केट को रिस्पेक्ट करोगे तो पैसा वापस से कमा पाओगे। रिवेंज लेने जाओगे तो मार्केट आपको पूरा तोड़ देगा। तो इट इज़ बेटर कि वैसा कुछ भी नहीं करते हुए आप ट्रेड करो। अब यहाँ पे मैं ये हटा देता हूँ फ़िलहाल। अभी करंटली मार्केट में सिचुएशन क्या है, हम लोग बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है अपने को, तो एट द मोमेंट अगर हम लोग देखेंगे तो एक यहाँ से स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट होने के बाद नीचे गिरा, फिर से ऊपर गया। अब यहाँ पे इसने ये हाई बनाया है। अब हम काम करेंगे, इस हाई को इसके नेक्स्ट वाले हाई के साथ कनेक्ट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच के लेके जाएंगे। तो यहाँ पे जब लाइन खींच के लेके जा रहे हैं तो अपने को पता चल रहा है कि इसने ऊपर जाने की डायरेक्शन में एक समवॉट ब्रेकआउट दिया है, बट दिस इज़ नॉट गोइंग अपवर्ड्स। ये अभी थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन जोन में जा चुका है मार्केट। लेट्स सी अब अपवर्ड नहीं जा रहा है, या फिर मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ। देखो गाइज, हमने पॉइंट्स, अच्छा बहुत सारे लोगों ने वो जो मैंने ट्रेंड लाइंस का वीडियो बनाया था उसके बाद कमेंट किया था कि ट्रेंड लाइन इलॉजिकल है वगैरह वगैरह। तो गाइज, इंट्राडे ट्रेडिंग में आप 2 पॉइंट्स को भी कनेक्ट करते हो, देन टू इट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप 3 पॉइंट्स हमेशा ही कनेक्ट होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। तो आप 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करते हो, दैट इज़ मोर देन इनफ। अच्छा, अब यहाँ पे जो मूवमेंट देख पा रहा हूँ, व्हाट इज़ दैट मूवमेंट बेसिकली। मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, इधर से नीचे गिरा, फिर ऊपर, फिर से नीचे ऊपर की कोशिश, ऊपर आने की एक और कोशिश, ये लाइन को रिस्पेक्ट किया, रेजिस्टेंस मिला उसको इस लाइन पे, फिर नीचे गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। अब इधर रेजिस्टेंस मिला उसको, फिर नीचे जाने की कोशिश, फिर इधर एक रेजिस्टेंस ऊपर आने के इसमें। अब फिर यहाँ पे जो है इसने एक लोअर लो बनाया है, यहाँ पे एक सपोर्ट उसको फिर से मिल गया। ये सपोर्ट मिलने के बाद अब यहाँ पे सपोर्ट मिला है उसको। अब ये यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब जब यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या है, यहाँ पे देख सकते हो गाइस। ये एक लेवल है जहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिला था, फिर ये लेवल और ये लेवल। तो अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ कि रेजिस्टेंस का जोन कौन सा बना, तो ये देख लो गाइज, ये एक जोन है। इस जोन के अंदर ही उसको रेजिस्टेंस बार बार मिल चुका है। तो हम लोग ने ये जोन यहाँ पे रेजिस्टेंस का ड्रॉ किया। अगर मार्केट ट्रेंड एक्चुअल में चेंज कर रहा है तो वो इसके ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस ब्रेक कर देगा और ऊपर चले जाएगा। बट अगर इन केस ऐसा नहीं होता है तो हम लोगों को दिखेगा कि वो इस जोन में आएगा और इस जोन से नीचे गिरेगा। अगर इस जोन में आके नीचे गिरने का चांसेस मुझे दिखाता है तो मैं यहाँ पे शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ। और अगर वैसे नहीं दिखाता है तो फिर बात अलग है। तो लेट्स सी क्या होता है। जो कुछ भी है अभी फ़िलहाल तो यही है मैप, मतलब चार्ट्स पे। लेट्स सी, जैसे भी रहेगा मैं अपडेट कर दूंगा। गाइज, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हुआ है सिनारियो। हमने रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया था, इसने इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक किया। अच्छा, ब्रेक करने के बाद अब ये ज़्यादा देर तक ब्रेकिंग नहीं कर पाया, एक कैंडल में ब्रेक किया, उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई। सो यहाँ पे आपको समझ में आता है कि कैंडल स्टिक का इम्पोर्टेंस क्या होता है।
और कंफर्मेशन लेने के लिए एक दो कैंडल रुकने का इंपॉर्टेंस क्या होता है। अब देख सकते हो यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बन गई, सो आई वेटेड, मैं एंट्री नहीं लिया, और वैसे भी रिट्रेसमेंट के बाद ही मैं एंट्री लेने वाला था। तो यहाँ पे हुआ है ऐसा, ये रिट्रेसमेंट कर रहा है यहाँ पे, अब ये रिट्रेसमेंट करके अगर ऊपर जाने का साइन दिखा रहा है, सो वी विल एंटर इन दिस पार्ट। सो आई गेस यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट हो चुकी है इसकी, और ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि देखो कंफर्मेशन तो बस यही था, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है तो ये कंफर्मेशन था। तो अब यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, एटलीस्ट इस लेवल तक तो जाने के चांसेस है, बट दैट इज़ नॉट अ ह्यूज पॉइंट, सो वी विल स्टिल वेट। शायद ये रेजिस्टेंस बहुत बड़ा वाला रेजिस्टेंस होके ये हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे काम करेंगे थोड़ा और एक कंफर्मेशन के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स ड्रॉ करके देखेंगे। तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके देखते हैं। ये आज के दिन का हायर पॉइंट था, ये आज के दिन का लोएस्ट पॉइंट था। सो गाइज एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने में आ रही है, एज पर फिबोनाची लेवल ये जो रिट्रेसमेंट हो रही है, इट इज़ एग्जैक्टली नाउ एट 0.618 लेवल। तो अगर ये हम लोग यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना भी लेते, शायद से ये लॉन्ग पोजीशन बनाने के बाद हम लोगों को तकलीफ़ होती थी। अब देख लो ये 0.786 को ब्रेक कर गया है, विच इंडिकेट्स की ट्रेंड चेंज हो चुका है। मौका बिल्कुल भी नहीं मिला, फटाक से ये जा चुका है। सो नाउ वी नीड टू वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट, थोड़ा सा नीचे आएगा तो ही बाय कर पाएंगे। ट्रेंड चेंज तो ये कर चुका है, 0.786 की लेवल को भी ब्रेक कर दिया इसने। तो यहाँ पे ये तो ब्रेक हो चुका है। सो करंटली तो हम लोग सिर्फ रुक ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अभी 10:35 हो रहा है, मैं ज़रा इसको 15 मिनट की कैंडल पे देखता हूँ कि क्या हुआ है 15 मिनट की कैंडल पे गए पोजीशन। तो 15 मिनट की कैंडल पे आप देख सकते हो गाइस, लेवल्स तो वही रहेंगी, दूसरा कुछ चेंज नहीं होगा। पर 15 मिनट की कैंडल पे भी आप देख सकते हो बहुत ही ऊपर गया है ये ग्रीन कैंडल। सो लाइक इधर से फॉल आया था और ये यहाँ से ऊपर। सो नाउ लेट्स सी, वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन है। रिट्रेसमेंट देगा तो एंट्री है, नहीं देगा तो फिर नहीं है। सिंपल लॉजिक है। लेट्स सी जैसे भी रहेगा। 30 मिनट्स भी चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। ओके, ब्रेकआउट दे चुका है प्रॉपर वाला, मतलब 1 वाला जो पोजीशन है उसको ब्रेक कर चुका है ये। तो अब टारगेट यहाँ तक का जाने का चांसेस है। आई एम वेटिंग कि थोड़ा रिट्रेसमेंट हो जाए तो एंट्री लूँ, क्योंकि ये चलती ट्रेन में चढ़ना थोड़ा रिस्की है। लेट्स सी, जैसे भी रहेगा मैं अपडेट कर दूंगा गाइज यहाँ पे देखो सिचुएशन क्या हो गई। हम लोग देख ही रहे थे कि मार्केट एकदम क्विकली ऊपर चले गया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया था, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद जो क्विक मूवमेंट दिया है। सो मैं पहले वाला फिबोनाची लेवल ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने नया ड्रॉ किया था। पहले मैंने फिबोनाची कैसे ड्रॉ किया था, डाउनवर्ड साइड्स के लिए ड्रॉ किया था। तो ये था मेरा पहले वाला फिबोनाची लेवल, और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि ये लेवल के हिसाब से जब इस पॉइंट को ब्रेक कर जाएगा तो मोस्टली टारगेट रहेगा ये। तो अब यहाँ पे ये ऊपर से नीचे आया और यहाँ से फिर से ऊपर जाने की कोशिश में लगा हुआ है। ये पॉइंट पे बाइंग करते तो ये टारगेट रख पाते थे। अब ये टारगेट अचीव होने के लिए इंतज़ार करेंगे, एंट्री तो लिया नहीं है। सो गाइज यहाँ पे ये नीचे की तरफ आ रहा है। एज यू कैन सी मैंने कोई एंट्री नहीं बनाई, मैंने कोई भी पोजीशन नहीं बनाई है यहाँ पे। आप देख सकते हो पोजीशन मेरा खाली है। सो यहाँ पे ये नीचे आ रहा है, कब तक नीचे आएगा वो देखना है। तो अब फिबोनाची हम लोग अलग वे से ड्रॉ करेंगे, लोअर पॉइंट को कंसिडर करके जो इसने अभी तक का हाई बनाया है उधर लेके जाएंगे। अब यहाँ पे लेके जाने के बाद हम लोगों को क्या दिख रहा है, दिस वॉज जस्ट अ रिट्रेसमेंट, 0.236 लेवल पे आया। अब 0.236 लेवल से ये जंप करके फिर से ऊपर जा रहा है। नाउ गाइस, इतना जब एक शार्प राइज होता है तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन आ जाता है और एक शार्प फॉल आता है। सो आई विल बी जस्ट वेटिंग फॉर दैट शार्प फॉल नाउ। वो एक बार शार्प फॉल आ जाए तो मैं शायद एंट्री लूँगा, तब तक आई विल वेट। गाइस मार्केट बहुत ही वियर्ड मूवमेंट कर रहा है अभी। अप ट्रेंड के इसमें हम लोग ने, मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे बुल फ्लैग पैटर्न बन रहा है। सो बुल फ्लैग बनने के बाद उसको और ऊपर ही जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ से भी ये नीचे आया है।
पहले मैंने एक लेवल बताई थी, वीडियो में मैंने रिकॉर्ड भी की है कि ये जो लेवल है मैंने टेलीग्राम में मैसेज में डाल दिया था कि अगर 321 की लेवल को ये ब्रेक करता है तो फिर शॉर्टिंग पोजीशन में जाऊंगा मैं करके। तो अगर अब ये 321 की लेवल के पास तो पहुंच रहा है, ब्रेक कर रहा है नहीं कर रहा है पता नहीं, बट बहुत वियर्ड मोमेंटम है गाइस ये। मतलब बोलते हैं ना, यहाँ से जो ऊपर जाने की कोशिश किया है, अगर इस टॉप को कंसिडर करूँ तो एग्जैक्टली 0.382 लेवल पे अभी ये खुद को रिट्रेस कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। बट ये इतना नीचे भी यहाँ पे आया है। प्लस यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ग्लोबल मार्केट की एक्टिविटीज़ देख लो तो हर एक जन नेगेटिव में। नो डाउट एच जी एक्स निफ्टी पॉजिटिव में, एच जी एक्स निफ्टी पॉजिटिव में कैसे है ये भी मेरे लिए बहुत एक बड़ा सवाल है। अगर हम लोग एफ आई आई डी आई की एक्टिविटी देखते हैं तो एफ आई आई डी आई की एक्टिविटी सेलिंग की तरफ है। सो विच इंडिकेट्स दैट मार्केट जो है वो ज़्यादा करके नीचे गिरना चाहिए आज के दिन। तो अगर नीचे गिरना चाहिए तो फिर ये जो मूवमेंट आई वो मूवमेंट लाया कौन? क्योंकि देखो गाइस, बड़े पैसे जिनके पास होते हैं दैट आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफ आई आई और डी आई आई। अगर एफ आई आई डी आई आई इसको ऊपर लेके गए हैं तो बात अलग है, लेकिन एफ आई आई डी आई आई पूरे महीने भर में तो सेलिंग ही कर रहे हैं। प्लस ग्लोबल इंडाइसिस अगर सेलिंग साइड में है तो ऑब्वियस सी बात है कि एफ आई आई डी आई आई भी सेलिंग ही करेगा। तो उसके बाद भी अगर सेलिंग होने के बाद भी अगर इधर ये मोमेंटम अपने को दिख रहा है लेवल पे, तो रिट्रेसमेंट करने की कोशिश चल रही है। अगर ये रिट्रेसमेंट होती भी है तो फिर भी ये कहाँ तक ऊपर जाएगा, कब तक ऊपर जाएगा, कोई पता नहीं। और नीचे गिरता है तो कहाँ तक नीचे गिरेगा उसका भी कोई पता नहीं है। इतना पक्का है कि अगर ये लेवल जो इसने सपोर्ट बना के रखी है, लाइक 19,325 321, अगर ये सपोर्ट को अगर ये ब्रेक कर जाता है तो फिर ये नीचे गिरेगा, यहाँ से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, पर हम लोग फिर भी सेफर साइड ये फिबोनाची के जो नए लेवल्स है उस हिसाब से कंसिडर कर लेंगे। तो फिर भी उस हिसाब से 297 की लेवल है, इसको ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा। अब ये लेवल रहे या ये लेवल रहे, 20-30 पॉइंट का फ़र्क है। नीचे गिरा तो एंट्री ले सकता हूँ, नीचे नहीं गिरा तो मैं एंट्री नहीं लूँगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आज जिस तरीके से मार्केट का मूवमेंट है, रीजंस मैंने बता दिए गए इसकी क्यों मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डर लग रहा है एंट्री लेने में। क्योंकि चार्ट्स बता रहा है अपवर्ड मोमेंटम, तो चार्ट्स के हिसाब से चलेंगे तो अपवर्ड मोमेंटम में एंट्री लेने के लिए कोई इशू नहीं है, बुलिश दिखा रहा है पैटर्न। लेकिन कब तक बुलिश दिखा रहा है? और सेकंड थिंग, जो मार्केट कंट्रोलर्स जिनको हम बोलते हैं, कुछ लोग इनको ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, ये लोग सेलिंग की तरफ है तो मार्केट ऊपर कौन लेके जा रहा है? तो ये दो चीज़ें हैं। यहाँ पे जब ब्रेकआउट मिला था एंट्री क्विकली लेनी चाहिए थी, मिस कर गया मैं अपॉर्चुनिटी मिस हो गई क्योंकि मैं सोचा कि एक क्विक कैंडल आई, थोड़ी रिट्रेसमेंट होगी तब लूँगा। रिट्रेसमेंट हुई ही नहीं, ये क्विकली ऊपर गया तो गया। अच्छा, यहाँ पे जब रिट्रेसमेंट किया यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए थी, यहाँ पे भी मैं अपॉर्चुनिटी मिस कर गया, तो ये भी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। बोलते हैं ना, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस करने के पीछे रीज़न क्या है कि आई वॉज नॉट गेटिंग कन्फर्मेशन कि भाई ये लेवल का रिट्रेसमेंट प्रॉपर होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं इस जोन से यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो 23.6 का लेवल, सॉरी 0.236 का लेवल ब्रेक कर चुका था। तो आई वॉज वेटिंग कि शायद 382 तक जाएगा, तो ये डाइसी सिचुएशन में एंट्री नहीं ले पाया। सो ऐसे करके अभी तक तो एंट्री लिया नहीं है, और अभी करंटली मार्केट का पोजीशन देख के समझ में नहीं आ रहा है, एक डर सा लग रहा है कि कब तक ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा। हाँ, डेफिनेटली अगर इधर की लेवल को ब्रेक करता है, देखो अभी ये इधर लेवल पे पहुंच गया, लाइक 331 की वैल्यू जो हम लोग बात कर रहे थे, 321 331 उस लेवल पे पहुंच गया ये। सो अभी इसको अगर ब्रेक करके नीचे जाता है तो फिर मैं सोच सकता हूँ शॉर्टिंग करने का, लेकिन तब तक तो मैं कुछ भी इरादा नहीं बना रहा हूँ। आज के दिन ट्रेड नहीं लूँगा, वो चल जाएगा। सो आई विल जस्ट सी, जैसे भी रहेगा मैं अपडेट कर दूँगा। गाइस, मैं यहाँ पे एंट्री ले चुका हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक लाइन मैंने बनाई थी, ये समवॉट एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था, तो असेंडिंग ट्रायंगल के हिसाब से यहाँ पे ऊपर भी गया, बट उसके बाद एक क्विक फॉल आया, उसने ये जो अपनी ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक कर दिया। ये प्रीवियस जोन था, इसको भी ब्रेक कर गया। तो जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता दूँ, तो जैसे ही इसने यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक कर दिया विच वॉज एट अराउंड 426, तो फिर मैंने यहाँ पे शॉर्टिंग पोजीशन ले चुका हूँ मैं यहाँ पे।
क्विक मूवमेंट है, बहुत रिस्की है, इसके लिए मैं ये पोजीशन के बारे में अपडेट भी नहीं कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे। मैं यहाँ पे एंट्री ले चुका हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, जैसे ही आया तो मैंने एंट्री लिया। एज यू कैन सी मैंने 420 पे एंट्री लिया है। करेंटली आई एम इन प्रॉफिट ऑफ सम अराउंड 800 रुपीज़। सो टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं है गाइस, टारगेट बहुत छोटा सा है। ये एक लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट लेने का चांसेस है। सो आई एम करेंटली होपिंग फॉर दिस पर्टिकुलर लेवल। इस पे सपोर्ट लेने का चांस है, तो यहाँ पे लेगा सपोर्ट, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर देंगे अगर यहाँ तक पहुँचता है तो। स्टॉप लॉस मैंने बहुत छोटा रखा है, 550 तक का रखा है। शायद मैं उसको चेंज करके 500 कर दूँगा। जैसे भी रहेगा गाइज मैं अपडेट कर दूँगा। गाइज तो ये अपने टारगेट प्राइस, जो फर्स्ट टारगेट है उस प्राइस रेंज तक आया और उसको ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे अपनी ये सस्टेन कर रहा है। गाइज एज यू कैन सी मैं एग्जिट कर चुका हूँ पोजीशन। आई हैव बुक्ड अ वेरी क्विक प्रॉफिट ऑफ 2703 रुपीज़। मार्केट जैसे मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया था, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता था। मैंने अपना टारगेट जो है काफ़ी अर्ली एग्ज़िट कर लिया, सम अराउंड एट दिस पर्टिकुलर लेवल मैंने एग्ज़िट कर लिया था। अब यहाँ से मार्केट नीचे गया है। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा रहता है कि सर फंड्स बता दो, तो ये देख लो फंड्स 92,000 ओपनिंग में था, अभी 90। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज। मेरे लिए आज के 2 लॉसेस के बाद ये इतना एक छोटा सा प्रॉफिट इज़ अ वेरी गुड प्रॉफिट फॉर मी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।